आज के वीडियो हमारा काफ़ी शानदार होगा क्योंकि ये पॉलिटी का चैप्टर है जो कि फंडामेंटल राइट है। वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, एक बार नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। तो ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि हमें छुआछूत का अंत करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो ये शिक्षा के द्वारा होगा। अगर लोग शिक्षित होंगे, वो एजुकेटेड होंगे, तो जाहिर सी बात है छुआछूत ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार कब निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पर निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जाता है। तो ये सही है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि जब मन में आए तब आपातकाल लगा दिया जाए। तो आपातकाल ज़रूरी हो या जब लगाने की स्थिति हो तभी लगाया जाता है। और इस केस में आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी जाती है। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति भारत के सभी न्यायालय तो नहीं होता है, सभी न्यायालयों को ये अधिकार नहीं होता है। और संसद भी नहीं होता। संसद का काम होता है कि ये कानून बनाते हैं, बाकी काम लागू करने का होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। और यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो समता का अधिकार 14 से 18 में, समानता का अधिकार जो दिया गया है 14 से 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छूत के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार यहीं से हमें प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23 में
कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध किया जाना चाहिए। यानी कि आप किसी से जबरन क्या कहते हैं कि मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, उससे ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ। और अनुच्छेद 24 में है कि खतरनाक कंपनियों फैक्ट्रियों में आप कम उम्र के बच्चे जो कि 18 वर्ष से कम है उनसे आप श्रम नहीं करवा सकते हैं। ये दोनों ही शोषण के विरुद्ध है। शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन इसे बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 300 क में डाल दिया गया। तब से ये मौलिक अधिकार से हटकर एक कानूनी अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार। अभी ये कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से, और इसी से हमें बोलने की अपने अभिव्यक्ति करने की आज़ादी मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद से मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती केस के बाद से मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ, और ये काफ़ी चर्चित केस है, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार किस भाग से? तो ये मैंने पहले ही बताया कि ये भाग 3 से, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। और आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जाता है? जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपातकाल के दौरान 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ये संपत्ति भी नहीं है, संपत्ति का अधिकार 300 का, समता का अधिकार 14 से 18, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया है। और भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजक प्रतिषेध करता है? तो खतरनाक जगहों पर बच्चों से जो 18 वर्ष से कम है उनको काम करने से मना किया जाता है। ये आता है अनुच्छेद 24 में। और 23 है, किसी व्यक्ति से आप उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, उसकी मर्जी के खिलाफ बंधुआ मजदूरी। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ये सब मानव तस्करी, बंधुआ दूरी, ये अनुच्छेद 23 में आता है। अनुच्छेद 24 में खतरनाक जगहों पर बच्चों से काम नहीं लिया जाना चाहिए। और राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये आर्टिकल 21 में आता है। 86वां संविधान संशोधन 2000
दो 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को केंद्र सरकार शिक्षा फ्री में उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाकर अनुच्छेद किस में रखा गया? तो ये 300 का में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत जो है ये है 18 में, अनुच्छेद 18 में। 17 है छुआछूत का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। और 14 है विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए बराबर होगा। और आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्राप्त हो, अनुच्छेद 16। अब 18 यानी कि क्या कहते हैं उपाधियों का अंत। आप अपने नाम के आगे कोई भी ऐसे टाइटल नहीं लगा सकते जैसे कि राजा, महाराजा, नवाब, साहेब, ये सारे उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते? तो ये जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति के साथ उससे ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म से हैं, आप इस जाति से हैं, उसके साथ भेदभाव करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद 15 में बताया गया कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और ये करना ठीक भी नहीं है। किसी के साथ आप धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करें। 25 पता ही ये धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए।